हेलो बच्चों, फिर आपको मैं वही टॉपिक एनईपी 2020 के विषय में पढ़ाऊंगा जो मैंने कल पढ़ाया था। और आज आपको मैं जो पॉइंट है आपका है वो पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा संबंधी प्रावधान, जो 9वां पॉइंट है। और जो 10वां पॉइंट है वो है डिजिटल शिक्षा संबंधी प्रावधान। जैसा कि आपको पता है कि व्यावसायिक शिक्षा, तो व्यावसायिक शिक्षा की अगर बात करें तो हमारे भारतवर्ष में जो व्यावसायिक शिक्षा का स्तर है वो है 5% भारत में, और 60 से 70% अन्य देशों में। तो ये बड़ा ही सोचनीय विषय है कि हमारे देश में व्यावसायिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही कम है। कितनी है? सिर्फ 5% है, और अन्य देशों में 60 से 70% है। इसमें अब आते हैं, इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। लेकिन ये बढ़ावा देना कब हो सकता है? जब हमारी सामाजिक अवधारणा दूर करेंगे। कब करेंगे? सामाजिक अवधारणा को दूर करना। क्यों? क्योंकि ये जो सामाजिक अवधारणा आपका है यही सब कुछ बिगाड़े है। क्योंकि हमारे देश में हम लोग डिग्री के पीछे भागते हैं कि जितनी अच्छी डिग्री होगी उतना ही अच्छा हमें माना जाएगा, या हमारी पढ़ाई को या हमारी शिक्षा को माना जाएगा। जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। वहां व्यावसायिक स्तर की शिक्षा को इसलिए दिया जाता है कि जिससे किसी भी रोजगार के लिए आपको इधर उधर भागना ना पड़े। आपकी शिक्षा व्यवस्था इस स्तर की है कि आप स्वयं एक रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं और साथ ही अन्य व्यक्तियों को रोजगार में सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन हमारी सामाजिक अवधारणा जो है वो कहीं ना कहीं इस शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करती है। क्लियर हो गया? चौथा पॉइंट सरकार ने कहा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, कि जब व्यावसायिक शिक्षा होगी, तो जब व्यावसायिक शिक्षा होगी तो कहीं ना कहीं हमें अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा। तो अप्रेंटिसशिप से क्या तात्पर्य है? जब हम व्यावसायिक स्तर की शिक्षा को लेंगे तो अप्रेंटिसशिप करेंगे। अप्रेंटिसशिप यानी उसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे, साल 2 साल का कोर्स करेंगे। और जब हम अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसमें हमें स्टाइपेंड भी मिलता है। तो मतलब काम करने के साथ साथ आपको एक आय भी प्राप्त होने लगेगी, और हो सकता है कि उसी आय को अपना आप रोजगार बना लें। ये कहीं ना कहीं व्यवसायिक स्तर पर आपको आगे की ओर ले जाने की बात करेगी। और इसके साथ ही इसे हम इंक्यूबेशन, चौथा पॉइंट है इंक्यूबेशन संस्थान की स्थापना यानी इससे तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा क्या मिलता है? परामर्श किसमें? रोजगार क्षेत्र में, रोजगार क्षेत्र में। यानी इंक्यूबेशन बनाना है, हमें एक ऐसी संस्था का निर्माण कराना है। सरकार ने कहा कि जिससे कि कहीं ना कहीं हमको उन लोगों को रोजगार देने की बात करें, उनको हम अप्रिशिएट कर सके, उनको मोटिवेट कर सकें, जिससे वो व्यावसायिक शिक्षा को लेने के लिए अग्रसर हों। क्योंकि जितना अच्छा व्यावसायिक शिक्षा कहीं का होगा, देश उतना ही तरक्की करेगा। क्योंकि उस तरक्की करने का कारण क्या है? क्योंकि बेरोजगारी में कमी आती है, और सबसे बड़ी समस्या क्या है दूसरी जगह की? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम व्यावसायिक स्तर पर शिक्षा को ग्रहण करें। पॉइंट आते हैं, वो पॉइंट आपका है डिजिटल शिक्षा से संबंधित। तो यार डिजिटल की बात क्यों हो रही है? डिजिटल की बात इसलिए हो रही है कि आज का जो युग है वो क्या है? टेक्निकल।
आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, अगर आप टेक्निकल हैंड नहीं है तो आज के समय में हर चीज टेक्निकल रहे, तो टेक्निकल कहां से आएगी, व्यावसायिक स्तर से आएगी। और ये डिजिटल क्या है, उसको प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिससे हम अग्रसर हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा डिजिटल शिक्षा संबंधित प्रावधान में कि हमें डिजिटल शिक्षा संस्थानों को विकसित करना। पहला पॉइंट आएगा डिजिटल शिक्षा संस्थानों को विकसित करना, यानी कि डिजिटल के दौर में हमें ऐसी चीजों को प्रोवाइड कराना है जिससे कि हम डिजिटल यानी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, मतलब जो उद्योग लगाएं, यानी डिजिटल शिक्षा संस्थानों को विकसित करना किस क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी हमें प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल संस्थानों को विकसित करना जिससे कि कला कौशल में वृद्धि हो सके। ये एक महत्वपूर्ण काम था कि डिजिटल को बढ़ावा देना, क्योंकि आज का युग क्या है, डिजिटल है। मतलब देख रहे मोबाइल सेक्टर में किस तरह डिजिटल एक क्रांति सी आ गई है, उस जगह हमको क्या करना, बढ़ावा देना है, यानी एक प्रकार का औद्योगिक मंच हमको प्रोवाइड कराना है, किसके लिए, सबके लिए। और साथ में हमें एक चीज, डिजिटल संस्थानों के साथ साथ हमें राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच प्रदान करना स्वायत्त संस्थान, किसको, स्वायत्त संस्थानों को, यानी कि एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच प्रदान किया जाएगा स्वायत्त संस्थानों, यानी जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं या जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, प्राइवेट औद्योगिकी से चल रहे हैं, उसको हमें राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच प्रदान करना है जिससे कि ये चीजें आसानी से बच्चों तक या आम आदमियों तक पहुंच सके। और लास्ट पॉइंट आते हैं, इसमें एक लास्ट पॉइंट है, उसको आप कवर कर लीजिए। पारंपरिक ज्ञान, ये आपका 11वां पॉइंट हो सकता है। पारंपरिक ज्ञान को यहां जोड़ने से क्या बात है, इसमें यह बताया गया है कि इसमें जनजाति और स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे। पारंपरिक ज्ञान मतलब क्या, इसमें जनजातीय और क्षेत्रीय ज्ञान शामिल होंगे। अर्थात हमें जो व्यावसायिक शिक्षा देनी है उसमें कहीं ना कहीं वर्गीकरण करना है, वर्गीकृत करना है, यानी जहां पर जिस प्रकार की जनजातियां हैं, जिस प्रकार का पारंपरिक ज्ञान है या जिस प्रकार की वहां संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार हमें व्यवसायों का वर्गीकरण करना है और उसी प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार उस व्यवसाय को वहां पर हमें उस प्रकार की शिक्षा देनी है जिससे उस क्षेत्र में उस व्यवसाय का प्रचार प्रसार हो सके और विकसित हो सके। क्योंकि जहां पर हमें संसाधन मिलेंगे हमें उसी प्रकार का व्यवसाय चुनना है, ये नहीं कि हमें अलग व्यवसाय चुनना है। भाई जहां पर संसाधन उपलब्ध होंगे वही व्यवसाय वहां चलेगा। तो यानी पारंपरिक यानी जनजातीय और क्षेत्रीय, यानी जनजातीय से क्या तात्पर्य कि वहां के जो लोग हैं उससे परिचित हों, वहां के बारे में ज्ञान हो, वहां के क्षेत्रों के बारे में जान सके और उससे संबंधित व्यवसाय को शामिल करना। तो सरकार ने इस ओर सबसे बड़ी पहल की। तो एनईपी की जो 2020 शिक्षा है उसमें सब और ध्यान दिया गया
और पहला पॉइंट मैंने जो आपको बताया था, बुनियादी शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा की ओर, यानी जो क्लास होगी नीचे से लेके ऊपर तक, उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार का ज्ञान हो जो कहीं ना कहीं हर तरह से रोजगार सभी को प्रदान करता हो। इस प्रकार की शिक्षा देने की बात कही गई है। इसीलिए एनईपी 2020 ने 1986 नई शिक्षा के स्थान पर इसको रखा गया और कहीं ना कहीं एनईपी 2020 उस जगह स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रही है और उसमें उसका वर्चस्व भी दिखाई पड़ता है। तो ये आपका है एनईपी 2020 का विजन, और अगले क्लास में फिर आपसे उपस्थित होंगे। आज के इतना ही, धन्यवाद।